बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर टाइम टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में मदीना से मदीना तक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान फ़िक्र हुसैन है। मुहर्रम की आज 4 तारीख है। जैसा कि 3 मुहर्रम में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब क़िबला ने अपने बयान में ये फरमाया कि फ़िक्र हुसैन रहती दुनिया तक एक नमूना अमल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र को हम आपकी खिदमत में रोज़ाना एक फ़िक्र को पेश कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, हम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना बयान जो फ़िक्र हुसैन के हवाले से है उसको शुरू करें। अज़मत आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा व इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन अअमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन व हाज़रीन और टाइम टीवी कनाडा के तमाम अफराद जो माह मुहर्रमुल हराम के नशरियात के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, परवरदिगार इन सब को शादो आबाद रखे। परवरदिगार इन सब की तमाम काविशों को कबूल फरमाए, इन सब की काविशों को बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल फरमाए। और मेरी दुआ है कि हम सबको एक साथ करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारा मौजू फ़िक्र हुसैनी के हवाले से है और हम हर दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकासिद, इमाम के अफ़कार को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज मुहर्रम की 4 तारीख है। हमने सरनामे कलाम जिसे चुना है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ख़त जो मोहम्मद हनफिया को आपने लिखा था और उसमें बताया इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा, मैं किसी सरकशी, मैं बगावत, मैं फसाद और जुल्म के लिए नहीं निकला हूँ। इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी, बल्कि मैं इसलिए निकला हूँ कि मेरे जद नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह हो जाए। और मेरा मकसद ये है कि अम्र बिल मारूफ यानी नेकियों का हुक्म दूँ, बुराइयों से रोकूं और अपने नाना की और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत पर अमल करूं, उन्हें जिंदा करूं। इस हदीस के ज़िम्ने में इंशाअल्लाह रोज़ाना मुख्तसर ही गुफ्तगू सही, लेकिन रोज़ाना नाजरीन आपकी खिदमत में हम गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, हर साल हम मुहर्रम में करबला माह मुहर्रम में करबला की याद मनाते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं। ये वाक़अन जुल्म सितम के खिलाफ हमारा एहतजाज है। हम सब एहतजाज करते हैं जुल्म सितम के खिलाफ, और ये एहतजाज बड़ा पुरअमन तरीके से ये एहतजाज होता है। यहाँ कोई और शय नहीं होती। हम मातम करते हैं, हम नौहा पढ़ते हैं, हम क्या है हुसैन के गम में गिरिया करते हैं। हम उस मुसीबतों को बयान करते हैं जो इमाम हुसैन पर पेश आई, उन मुसीबतों का तज़किरा करते हैं जो उनकी बहन ज़ैनब और औलाद रसूल पर जो मुसीबतें गुजरी है, उन मुसीबतों पर गिरिया करते हैं, गिरिया करने की सआदत हासिल करते हैं। अजीज़ों, ये एहतजाज वाक़अन ये सिर्फ और सिर्फ रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एहतजाज है कि हर ज़माने के जालिम, हर ज़माने के जालिम इस एहतजाज से खौफ खाते हैं। आप यकीन जानिए, जब भी कोई हादिये बरहक, जब भी कोई हक की आवाज़ बुलंद करने वाला रहा है, वो अकेला भी रहा है तो लाखों के मजमे पर भारी रहा है। आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, हजरत नूह तन्हा थे
جو حق کی آواز کو بلند کر رہے تھے، توحید کی آواز بلند کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم تنہا تھے، توحید کی آواز بلند کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ تنہا توحید کی آواز بلند کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ تنہا توحید کی آواز بلند کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو مصیبتیں آئیں کیا کوئی نہیں جانتا ہے؟ حضرت نوح پر جو مصیبتیں آئیں کیا لوگ نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ ظالم و جابر افراد جتنے رہے ہیں، ایک ہی رہا ہو حق کا طرفدار، ایک ہی رہا ہو حق کی باتیں کرنے والا، سارے ظالم اس سے گھبرانے لگتے ہیں، سارے ظالم اسے درپے آزار ہو جاتے ہیں، اسے اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہدایت کی ایک کڑی کا نام ہے جو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے جن کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ہیں، ان کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ امام کی فکر ان کے خطبات سے، ان کے مرحلہ بمرحلہ جو خطبے ہیں یا جو خطوط ہیں، اس سے بآسانی پتہ چلتی ہے کہ امام کی فکر کیا ہے، امام کا مقصد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مشہور عالم طبرانی، مشہور عالم ہیں اہل سنت کے، لکھتے ہیں کہ لما نزل القوم بالحسین وایقن انہم قاتلوہ، جب فوج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ قتل ہو جائیں گے، تو ایک مرتبہ جناب طبرانی لکھتے ہیں کہ امام نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں جو ذکر کیا ہے ذرا اس پر غور کرے۔ کہتے ہیں کہ بے شک دنیا نے اپنے چہرے کو تبدیل کر دیا ہے اور مکروہ چہرے کو ظاہر کر دیا ہے۔ دنیا میں نیکی ختم ہو رہی ہے اور برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ برتن میں جیسے تھوڑی سی رطوبت بچ جاتی ہے، ویسے ہی اب نیکی کا فقط نام رہ گیا ہے، اور دنیا میں دنیا ایسی چراگاہ کی طرح ہو گئی ہے جس میں فقط جراثیموں کا مارا ہوا اور بے فائدہ گھاس کیا ہے رہ جاتی ہے۔ دنیا کی حالت بالکل اسی طرح سے ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے دوری نہیں کی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں تو مومن کو خداوند سے ملاقات و شہادت کا مشتاق ہونا چاہیے تھا۔ ذرا غور کرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فکر ہے، ناظرین حاضرین، جو فکر ہے وہ یہ کہ ہر زمانے میں حق کی آواز کا بلند ہونا ضروری ہے، پرچم حق کا لہرانا ضروری ہے، پرچم حق کے تلے آنا ضروری ہے، پرچم حق کے تلے آنے کے بعد حق کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پرچم حق کیا ہے؟ انسانوں کو حق کے بینر تلے، حق کے پرچم تلے جب لے کر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام کے تمام گناہ، تمام کے تمام جرائم جو ہوتے ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو حسینیت کی صف میں داخل کرتا ہے۔ تو یقیناً اگر حسینیت کی صف میں داخل ہونا ہے، پرچم عباس کے نیچے آنا ہے، پرچم عباس کے تلے رہنا ہے، تو حسین کی فکر کو اپنانا ہوگا۔ حسین کی فکر کیا ہے؟ باطل سے دوری اختیار کیجئے، حق پر عمل کیجئے، حق کی طرفداری کیجئے۔ باطل لاکھ لاؤ لشکر لے کر آ جائے، آپ تنہا بھی رہے تو کبھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے رہیں۔ میرے بابا کے لیے کہا تھا پیغمبر نے علی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق کیا ہے؟ علی کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو حق پر آنا چاہتا ہے اسے حسینیت کے یہاں آنا، حسینیت میں داخل ہونا پڑے گا۔ حسینیت میں داخل ہونے کے بعد پھر حق پر باقی رہنا ضروری ہے، یعنی صراط مستقیم پر باقی رہنا ضروری ہے۔ یہ امام کی فکر ہے جنہوں نے دنیا کے رنگ و روپ کو بتایا۔ دنیا موسم پاتے ہی جس طریقے سے موسم بدلتا ہے اسی طریقے سے دنیا کا رنگ بدلتا ہے، اسی طریقے سے
दुनिया लोगों को धीरे धीरे फरेब देती चली जाती है, उसी तरीके से अब तुम्हारे अंदर हुसैनियत कितनी पाई जाती है। अगर वाकईन तुम्हारे अंदर हुसैनियत पाई जाती है तो दुनिया की फरेबकारियों में मत आना, वरना आप भी जानते हैं दुनिया की फरेब में आने वाले वक्फ की पूरी जमीनें खा जाते हैं, चंदे का इमाम बारगाहों के पूरे चंदे खा जाते हैं, या ये कहा जाए कि जो कुछ रकम इम्मा के नाम से, अहले बैत के नाम से आती है, वो उन्हीं के नाम से अपना पेट भर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम अली के चाहने वाले, हम मौला के चाहने वाले। ताज्जुब होता है इस बात पर कि एक अपने आप को इमाम का चाहने वाला बता रहा है, फिर भी इमाम की बातों पर अमल नहीं, हक की तरफदारी नहीं, हक की बात पर अमल नहीं, हक को न पहचान रहा है। वजह यह है कि करबला को सही से मुतालिया नहीं किया। एक फिक्रा मैं कह दूं, ईरानियों ने करबला को सही से समझा तो खुमैनी पैदा किया और ईरान में इतना बड़ा इनकलाब लेकर आए कि आज ईरान की हुकूमत, शिया हुकूमत, विलायत अली का प्रचार कर रही है, जहां आजादारी का प्रचार हो रहा है। इन्होंने क्या किया है, सीखा है हुसैन से, फिक्रे हुसैन को लिया, इनकलाब बर्पा किया। हमारे यहाँ हमारे लोग क्या है, फिक्र हुसैन से सिर्फ और सिर्फ नजर न्याज, सबील या मातम लेते हैं, अपने यहाँ इनकलाब पैदा नहीं करते। फिक्र हुसैनी असल में दिलों के इनकलाब का नाम है। इंसान अगर फिक्र हुसैनी को समझ लेगा तो उसके अंदर इनकलाब जो पैदा होता है वो कभी कासिम सुलेमानी बनाता है, कभी अबू महदी अल मुहंदिस बनाता है, कभी क्या है वो उलमाए किराम जो राह हक में अपनी जिंदगी को लुटाने के लिए हम वक्त हम तन तैयार रहते हैं। ये सब चीजें कब आती है, जब लोग हुसैन की फिक्र पर अमल करें, हुसैन की फिक्र को अपने आज़ाओ जवारे से जाहिर करें और लोगों के सामने बयान करें। ये आशूर, ये मुहर्रम, ये सारी चीजें रस्म रिवाज का नाम नहीं है, ये हक व हकीकत में उस दीन का नाम है जिस दीन को की हिफाजत के लिए हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। इंशाअल्लाह इसके बाद के मराहिल आपकी खिदमत में यकीनन बयान करेंगे। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदी साहब, जो मुसलसल हमारे साथ IMTV पर हैं। ये 24वां एपिसोड फिक्र हुसैनी, यानी जो मदीना से मदीना तक हमारा एक सीरीज चल रही है, उसमें हमने ये मुहर्रम में खसूसी नशरियात फिक्र हुसैनी के नाम से इसमें रखा है। ये हमारा 24वां एपिसोड था। इंशाल्लाह कल हम फिर 25वें एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान नवाब साबिर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।